The term lidar is related to which field? The term lidar. The term lidar is related to which field? Track laying technique, सर्विंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज रिपेयर। तो आंसर इसका क्या है? सर्विंग टेक्निक। दिखा देते हैं आपको वो भी। देखिए दोस्तों, लिडार का देखो, मैंने डायरेक्ट गूगल से सर्च किया। लिडार क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आपको मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे। लिडार इज नथिंग बट लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लिडार इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इट इज अ रिमोट सेंसिंग मेथड दैट यूजेस लेजर टू मेजर डिस्टेंस टू द अर्थ। क्या कहा? क्या करता है ये? uses laser to measure the distance to the earth and create 3D models of the real world। ठीक है, तो डिस्टेंस मेजर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? अर्थ के ऊपर दोनों अलग पॉइंट, अलग अलग पॉइंट के बीच की जो दूरी को मापने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज सर्विंग। सर्विंग में ये होता है ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। तो ये जो है हमारा क्या है? सर्विंग टेक्निक है। लिडार इज नथिंग बट अ सर्विंग टेक्निक। ठीक है, इट इज अ रिमोट सेंसिंग मेथड यूज्ड टू एग्जामिन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, इससे मिलता मिलता है। तो ये जो है आपका जो है यहाँ पर क्या है? लिडार इज रिलेटेड टू विच फील्ड? सर्विंग टेक्निक। ट्रैक ले करने से, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज रिपेयर से इनका लेना देना नहीं है। इट इज अ सर्विंग टेक्निक। नेक्स्ट है shear buckling of web in a plate girder is prevented by। अब देखो, प्लेट गर्डर के कंपोनेंट समझने पड़ेंगे आपको। मैंने पढ़ाया था जिस टाइम, उस टाइम सब बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता, डायग्राम बना लेने दो मुझे। दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने एक टिपिकल आपको ये बना के दिखाया है। क्या? हमारा प्लेट गर्डर। ना, प्लेट गर्डर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्लेट्स कनेक्टेड आइदर थ्रू रिवेट, बोल्ट और वेल्डिंग। ठीक है, कोई भी टाइप का हो सकता है। ये सिंपली सपोर्टेड एक प्लेट गर्डर बताया। सिंपली सपोर्टेड बीम में एक प्लेट गर्डर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ जगह पर कुछ स्ट्रिंजर्स या सपोर्ट, क्रॉस क्रॉस बीम वगैरह आ रही है, सेकेंडरी बीम आ रही है। तो वो एक पॉइंट लोड की तरह एक्ट करता है। तो ये जो है यहाँ पे इसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम क्या करते हैं फिर? तो यहाँ पर जिस जहाँ पे पॉइंट लोड आता है ना, उसके नीचे कुछ स्ट्रेंथनिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं वहां पे? स्ट्रेंथनिंग कर देते हैं। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल स्टिफनर। इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज वर्टिकल स्टिफनर। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। क्रॉस सेक्शन में अगर देखेंगे तो डिपेंडिंग एज पर द रिक्वायरमेंट इस तरीके से होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज वर्टिकल स्टिफनर। बीच में है इसलिए इंटरमीडिएट, अगर एंड में रहेगा तो एंड स्टिफनर कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब डेप्थ बहुत ज्यादा होती है ना आपकी, ये तो आंसर आपका यहाँ पर हो गया दोस्तों, वर्टिकल स्टिफनर। ये आपका आंसर होगा। जहां पर भी पॉइंट लोड एक्ट करेगा वहां पर क्या करेंगे? वर्टिकल इमीडिएट जो इंटरमीडिएट स्टिफनर है तो इसको हैंडल कर लेंगे, मैनेज करेंगे। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एट न्यूट्रल एक्सिस। दूसरा क्या है? न्यूट्रल एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस। हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस ऑन न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, उसका शेयर बकलिंग से कुछ लेना देना नहीं है। देन कम्स बियरिंग स्टिफनर्स। तो बियरिंग स्टिफनर्स आपके जहां पर भी एंड बियरिंग्स होते हैं ना, वहां पर लगाए जाते हैं। ओके, ऑन नन ऑफ द गिवन। तो इसका आंसर क्या है? वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर। देखिए, अब देखिए इसको भी आपको बताना पड़ेगा डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट, एसएफडी बीएमडी में आ गए हम लोग फिर से। अब बेंडिंग मोमेंट इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो क्या है? एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू ए एंड बी। ये पॉइंट है ए और बी। और यहाँ पर क्या हो रहा है? बेंडिंग मोमेंट इज अप्लाइड एट द सेंटर पॉइंट। बेंडिंग मोमेंट इज अप्लाइड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसका जो भी लेंथ होगा, से दिस इज एल, से दिस इज एल, तो ये L/2 एंड L/2। ठीक है, तो ये समझो दूरी है हमारी L। L/2 इसलिए लिख रहा हूं ताकि मालूम पड़े कि ये सेंटर में है। तो यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है? देर इज अ बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग, यानी इसको कपल जिसको मैं बोलता ना, है कि नहीं, वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पर देर इज अ कपल एक्टिंग, से वैल्यू इज m।
ठीक है, ये एक्ट कर रहा है, मोमेंट एक्ट कर रहा है एट द सेंटर, ठीक है। व्हाट विल बी द शेप ऑफ अ शियर फोर्स डायग्राम फॉर दिस बीम? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं पूछा, शियर फोर्स डायग्राम पूछा। क्या पूछा? शियर फोर्स डायग्राम पूछा। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आपको इसका आंसर तो देना ही है, आपको ये मुझे दोनों ही डायग्राम बताना है। तो इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि भाई क्यूबिक पैराबोला, पैराबोला, ट्रायंगुलर या यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो इसमें बताओ मुझे स्टेप्स क्या रहेंगे। सबसे पहले आप ये सब शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा कि क्या चाहिए इसमें? आर ए और आर बी लगेगा, आर ए और आर बी लगेगा, ठीक है। आर ए एंड आर बी, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी लगेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आर ए और आर बी क्या आएगा, आर ए और आर बी की वैल्यू क्या रहेगी? कौन बताएगा? देखिए दोस्तों, इसको कैसा सॉल्व करेंगे? इक्विलिब्रियम के तीन इक्वेशन है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, और बाद में समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, एफ एक्स नहीं लूंगा, एफ वाई लेना है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। क्या करना है? सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। तो आर ए प्लस आर बी पहला हमारा इक्वेशन हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। कोई फोर्स है क्या? नहीं है, ये मोमेंट है, फोर्स नहीं है। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू जीरो, ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। दूसरा, मोमेंट एट एनी पॉइंट लेना है, तो मैं मोमेंट एट ए ले रहा हूँ, वो भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो, है कि नहीं? तो मोमेंट एट ए शुड बी इक्वल टू जीरो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस क्या है? एल, माइनस आर बी इंटू एल, और ये क्या है? क्लॉकवाइज है, प्लस एम इक्वल जीरो। इससे मुझे क्या मिलेगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर बी इंटू एल इक्वल्स, आर बी इंटू एल इक्वल्स एम। तो इसको मैं सिंपल ऐसा लिखूंगा, तो आर बी मेरा आ जाएगा एम बाय एल। क्या हो जाएगा? एम बाय एल, बराबर। क्या हो जाएगा? आर बी मेरा हो जाएगा एम बाय एल, और अजम्पशन मेरा पॉजिटिव, ये आंसर पॉजिटिव, इसके लिए अजम्पशन मेरा सही है। ये जब मैंने इसके अंदर डाला, यहाँ पर आर ए के अंदर, ये इक्वेशन के अंदर मैंने जब इसको फीड किया, इसमें जब मैंने इसको फीड किया, तो मुझे आर ए का वैल्यू भी मिलेगा एम बाय एल ही। आर ए का वैल्यू भी क्या मिलेगा? एम बाय एल, लेकिन फर्क क्या रहेगा? इट विल गो डाउन, इट विल गो डाउन। ये पार्ट समझ में आया आप लोगों को? रिएक्शन एट ए प्लस बी, ए और बी तो जीरो हो गया, सब मोमेंट लिया, माइनस आर बी इंटू एल प्लस एम। एम में डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करना, अक्सर लोग घाई घाई में यहाँ पे ना मोमेंट के अंदर भी डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते, फिर कुछ एब्सर्ड वैल्यू आती है, फिर परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या करना है अपने को? इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने इसको ले, मोमेंट का खुद ही यूनिट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको ऐसे ही प्योर फॉर्म में लिख देंगे। सिंप्लीफाई किया, एम बाय एल आया, जब इक्वेशन में डाला यहाँ पे, तो ये आर एम बाय एल, जब आर भी ऊपर जा रहा है तो आर क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो अब मुझे मेरा यानी मैग्नीट्यूड तो मिला ही, साथ में मुझे डायरेक्शन भी मिल गई कि नहीं भाई, मेरा आर जो है ना ऊपर को नहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो नीचे को जा रहा है। तो मैं इसको ऐसा मार्क करूंगा, मेरा आर इज गोइंग डाउनवर्ड एंड आर बी इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है। अब मुझे शेयर फोर्स डायग्राम बनानी है। क्या करना है? शेयर फोर्स डायग्राम बनानी है, ठीक है। क्या बनाना है? एस एफ डी, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एक बेस लाइन ले लेंगे। व्हाट वी विल टेक? वी विल टेक अ बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन लेने के बाद अब मेरे सेक्शंस, जो हम लोग सेक्शंस बनाते हैं ना जगह जगह, वो सेक्शन हम लोग लेना चालू है, ठीक है। तो सेक्शन जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए, अच्छा मैग्नीट्यूड मैंने नहीं लिखा ना, एम बाय एल था, मैग्नीट्यूड था एम बाय एल, ये अपवर्ड, और यहाँ पे क्या था? एम बाय एल डाउनवर्ड, ठीक है। ये हो गया। सेक्शन जस्ट राइट, जस्ट में राइट में ले रहा हूँ, तो फोर्स इज गोइंग डाउनवर्ड, कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। कितने मैग्नीट्यूड से जा रही है? तो वो एम बाय एल से जा रही है, एम बाय एल से वो नीचे जा रही है। फिर ए से लेके बी के बीच में कोई लोड है क्या? नहीं है, बी तो खाली मोमेंट है ना, लोड तो नहीं है। ऐसे चलेगा, कब तक चलेगा? जब तक बी ना आ जाए। बी आने के बाद बी के राइट में गए, प्लस एम बाय एल आ गया,
ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, ये हमारा M/L का SFD BMD डायग्राम पूछा था ना उन्होंने। उन्होंने क्या पूछा था, शेयर फोर्स डायग्राम का आकार पूछा था हमसे। क्या पूछा था, शेयर फोर्स डायग्राम का आकार पूछा था। तो आकार आपको मिल गया रेक्टेंगुलर। मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड भी लिख दिया आपके लिए। इट विल बी नेगेटिव, क्या रहेगा, M/L दिस डायग्राम, ठीक है, ये क्या होगा आपका, इट विल बी ए नेगेटिव एंटिटी। क्या है ये, माइनस में है। तो ठीक है, अभी इसका शेप पूछा, क्यूबिक पैराबोला, पैराबोला, ट्रायंगुलर या यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म थ्रू आउट बोलता है या रेक्टेंगुलर बोलता है, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों अभी इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं। पूछा भले नहीं है, इन्होंने तो खाली एसएफडी का शेप पूछा था। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर इसका हमको करना रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब देखना रहेगा तो मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों तरफ से लेना पड़ेगा, लेफ्ट से भी लेना पड़ेगा, राइट से भी लेना पड़ेगा। तो बेस लाइन बना लेंगे सबसे पहले हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका बेस लाइन बना लिए। बेस लाइन हमने बना लिया और उसके अंदर लेफ्ट का लेंगे मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी टू द लेफ्ट, MCL। तो मैं यहाँ पे पहले तो देखूंगा कि इसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। तो बिहेवियर इसका देखेंगे तो क्या हो रहा है, मोमेंट एट सी, आर ए नीचे जा रहा है, आर ए नीचे जा रहा है, तो बीम को क्या कर रहा है, नीचे लेके जा रहा है ना। तो क्या कर रहा है, सैड फेज बना रहा है। क्या कर रहा है, सैड फेज बना रहा है, यानी कि माइनस। यानी कि ये पॉइंट सी पे जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो मोमेंट जो भी सी पे आएगा उसमें ये पार्ट नीचे जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी, M/L इंटू L/2 ना, M/L इंटू L/2। तो क्या हो जाएगा, M/2 हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, M/L इंटू L/2, तो हो जाएगा M/2। कितना हो जाएगा, M/2। ओके, और यहां से लेंगे तो RB, ये क्या कर रहा है, बीम को क्या कर रहा है, सैड कर रहा है कि स्माइल करा रहा है, क्या करा रहा है, देखिए आप, ये क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। क्या कर रहा है ये, RB ऊपर लेकर जा रहा है, दैट मीन्स स्माइलिंग फेस। ठीक है नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसी पॉइंट के ऊपर हमारा जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे बनेगा, ये भी हो जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा। अब मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वही M/L इंटू L/2, तो हो जाएगा M/2। M/L इंटू L/2 तो हो जाएगा M/2। ठीक है, तो ये दोनों मिला के इस तरीके से बन जाएगा डायग्राम। तो इसका जो है शेप तो आपने देख लिया सामने किस तरीके से है, साथ ही साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी मुझे लिखना होगा, इसका मुझे मैग्नीट्यूड भी लिखना होगा। तो ये रहेगा इतना नेगेटिव और ये रहेगा पॉजिटिव। तो ये हो गया मेरा SFD और ये हो गया मेरा BMD। ठीक है, तो ठीक है, एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा था, इतना एनालिसिस करने का नहीं था। एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा था कि एक बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया है एक सिंपली सपोर्टेड बीम के, तो शेप उसका क्या हो